नमस्कार, मैं श्रीमती राजेश्वरी सोनी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद, छत्तीसगढ़। आज हम व्यावसायिक सांख्यिकी जो बीकॉम भाग 2 के समूह 3 का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके यूनिट 4 इंडेक्स नंबर का लगातार लेक्चर के माध्यम से हम स्टडी कर रहे हैं और हम अब सवाल हल कर रहे हैं। यह मेरा 6वां लेक्चर है जिसमें हम भारित निर्देशांकों की गणना के लिए अध्ययन अध्यापन करेंगे। हम निर्देशांकों की थ्योरी और उसके सरल समूही विधि, मूल्यानुपात विधि आदि का अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए, भारित निर्देशांक रचना की विधि, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेटेड इंडेक्स नंबर। भारित निर्देशांक रचना की 2 विधियां हैं, 2 मेथड्स हैं। पहला है भारित माध्य मूल्य अनुपात विधि, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। इस विधि में हम सबसे पहले R ज्ञात करते हैं, फिर उसको W से गुणा किया जाता है। W मतलब भार, जो प्रश्न में दिया उसे गुणा किया जाता है और उसका योग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं सिग्मा RW, और R निकाल लिया जाता है सिग्मा RW बटे सिग्मा W करके मूल्यानुपात ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे हम R इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100 करते हैं, वैसे ही सिग्मा P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W इंटू की करके निर्देशांक ज्ञात किया जाता है। जिसके लिए हम एक प्रश्न बनाकर देखते हैं जिसमें हमको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रश्न में लिखा है फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1995 बेस्ड ऑन 1990 फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। उसमें प्रश्न में गेहूं, चावल, चना और दाल, इसकी 1990 की और 95 की कीमत दी हुई है और उसके नीचे में भार लिखा हुआ है 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न को हम कॉलम वाइज नोट करेंगे। सबसे पहले वस्तु लिखेंगे, फिर भार को नोट करेंगे। भार को हम W कहते हैं, W से शो करते हैं। फिर 1990 के जो कीमत है उसको हम P0 कहेंगे और 95 की कीमत को P1 कहेंगे और प्रश्न से हम नोट करेंगे। और 95 और 90 इन दोनों को मिलाकर हम R की गणना करेंगे। R आएगा आपका P1 अपॉन P0 इंटू 100 करने से R की गणना होगी 120, 140, 150 और 200। R निकल गया है आपका, जिसको आप W से गुणा करेंगे तो आएगा लास्ट कॉलम RW, मतलब कॉलम नंबर R एंड कॉलम नंबर W को इनटू करेंगे तो आंसर आपका आएगा 480, 420, 300 और 200, जिसको टोटल करेंगे तो आएगा 1400। इसके जरिए हम निर्देशांक की गणना करेंगे। 1995 का निर्देशांक इंडेक्स ऑफ 1995 इज इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W इज इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 140। 1400 बटे 10 बराबर 140 आपका निर्देशांक है। नेक्स्ट हम आगे प्रश्न बनाते हैं, आगे और इसका हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक थोड़ी सी थ्योरी जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए हमने इस विधि से हल करना है, भारित समूहित मूल्य विधि से हल करना है अगले प्रश्न को। अब इसके लिए हमें जो प्रश्न आएगा उसमें सबसे पहले प्रत्येक वस्तु के लिए भार लिया जाता है, जिसको निर्धारित करने का एक तरीका है, जहां संगत भार को हम काहे से प्रदर्शित करेंगे, W से प्रदर्शित करेंगे। चालू वर्ष की कीमत को P1 कहेंगे, आधार वर्ष की कीमत को P0 कहेंगे। इन दोनों को W से आप अलग अलग गुणा करना होगा, तो गुणा होके P1W आएगा और P0W, जिसका टोटल करेंगे तब आएगा सिग्मा P1W और सिग्मा P0W, यानी कि P1 इंटू W का टोटल। और चालू वर्ष के योग को आधार वर्ष के योग से भाग दिया जाता है और 100 से गुणा किया जाता है तो इंडेक्स निकलता है। देखिए, सूत्र में लिखा हुआ है I01 इज इक्वल टू सिग्मा P1W अपॉन सिग्मा P0W इंटू 100। तो इस तरीके से भारित समूही विधि, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, प्राइस मेथड से आप निर्देशांक की गणना कर सकते हैं। आइए हम इससे एक प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न में लिखा है कि भारित समूही विधि से 90 के आधार पर 95 का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न में लिखा हुआ है, आपको अलग अलग प्रश्न दिया हुआ है। ये प्रश्न है
देखिए उदाहरण नंबर 3 में नोट किया गया है कि 1990 के आधार पर 95 का निर्देशांक निकालना है। ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, जिसमें एक कॉलम बना हुआ है, जिसमें एक कॉलम में वस्तु लिखा है, अगले कॉलम में भार है, फिर 90 का मूल्य और 95 का मूल्य दिया हुआ है, कॉलम बना के दिया हुआ है। इसको हम अगले इस तरीके से कॉलम को हम विश्लेषण सारणी में परिवर्तित करेंगे और अपने प्रश्न का हल करेंगे, जिसमें हम निर्देशांक की गणना कर सकते हैं भारित समूही विधि से। प्रश्न में आपको जो कॉलम दिया हुआ था उसको आप सबसे पहले रीनेम करेंगे, वस्तु को नोट करेंगे, भार को W कहेंगे, 90 के प्राइस को P0 कहेंगे, 95 के प्राइस को P1 कहेंगे। इसके बाद आप अगले कॉलम में निकालेंगे P1W, अर्थात P1 जो कॉलम है, P1 में जो मान दिया हुआ है उसको W वाले कॉलम से गुणा करना है, अर्थात 40 गुणा 20, तो ये आएगा 800, जिसको हम कहेंगे P1W। नेक्स्ट P0W, आपके पास P0 उपलब्ध है, 1990 का मूल्य, और W उपलब्ध है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कॉलम आएगा P0W। इन दोनों को आपस में टोटल जो किए हैं उस टोटल से ही हम निर्देशांक की गणना कर सकते हैं। ये जो P1W आया है इसका टोटल करेंगे, P0W का टोटल करेंगे और इसे हम निर्देशांक की गणना करेंगे। निर्देशांक का फॉर्मूला है सिग्मा P1W अपॉन P0W इंटू 100। इसको हम कहेंगे 95 के लिए भारित समूही निर्देशांक, यानी कि वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर 1995। तो टोटल कॉल 2442.5 भागे 1764.9 गुणित 100 करेंगे तो 138.39 आपका भारित समूही निर्देशांक की रचना हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में हमें निर्देशांकों में विभिन्न प्रकार के जो प्रोफेसर्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, सांख्यिकीविद हैं, उन्होंने अलग अलग सूत्र दिया है। उस सूत्र के आधार पर आप निर्देशांकों की गणना कर सकते हैं। कैले विधि, इसे हम कैले विधि कहते हैं। इनका पूरा नाम है ट्रूमैन एल कैले द्वारा प्रतिपादित यह सूत्र है जो भारित विधि के अंतर्गत आता है। इसमें भार को Q लिखा जाता है, भार को Q से दर्शाया जाता है। तो कैले का फॉर्मूला हम K नोट करते हैं, KI0 नोट किया जाता है, और फॉर्मूला है सिग्मा P1Q अपॉन सिग्मा P0Q इंटू 100। यह सूत्र 2 से अधिक वर्षों के लिए उपयुक्त माना गया है। आइए हम इस विधि से अब प्रश्न हल करते हैं। कैले की विधि, प्रश्न में लिखा हुआ है निम्नांकित समंकों से 1995 को आधार मानते हुए कैले विधि से भारित समूही निर्देशांक की गणना कीजिए। तो प्रश्न में वस्तु दिया हुआ है ABCD, ये प्रश्न है। आप पर ऊपर कॉलम में जो लिखा है आपका प्रश्न है। वस्तु है ABCD, जिसमें मात्रा या क्वांटिटी दिया हुआ है 12, 10, 20 और 1। ये जो मात्रा है इसको हम Q कहते हैं, Q से इसको प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है 1995, 96, 97 और 98 और 99 के लिए भिन्न भिन्न आपको प्राइस प्रश्न में दिए हुए हैं। तो आप इस तरीके से इस विश्लेषण सारणी को फिर से अपन बनाएंगे जिसे हम आंसर की गणना कर सके। विश्लेषण सारणी में कॉलम्स की संख्या आपकी बढ़ जाएंगी, जस्ट डबल हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे वस्तु का, चूंकि प्रश्न में दिख नहीं रहा है, पर सबसे पहले कॉलम बनेगा वस्तु का, जिसमें हम लिखेंगे 4 वस्तु हैं ABCD। उसके बाद ये जो मात्रा दिया हुआ है 12, 10, 20 और 1, इसको Q कहते हैं। सबसे पहले हम इसे नोट करेंगे, Q 12, 10, 20 और 1। उसके बाद का कॉलम आपके 5 वर्ष का एक सेंटर कॉलम बनाएंगे। उस 5 वर्षों को 2-2 भाग में विभाजित करेंगे। देखिए जैसे 95 का जो कॉलम है उसके 2 हिस्से होंगे, पहला कॉलम P0 और दूसरा कॉलम P0Q। P0 मतलब प्रश्न, P0 में आप प्रश्न को उतारेंगे, और P0Q मतलब Q और P0 का आपने गुणा करके उस कॉलम में नोट किया है। इसी तरह से 96 का हो जाएगा P1, जो प्रश्न है उसको P1 कहेंगे, उसको लाइन से नोट करेंगे और P1Q गुणा करके नोट करेंगे, जिसका हम टोटल करेंगे। नेक्स्ट 97 को कहेंगे P2 और अगले कॉलम में P2Q निकालेंगे। 98 के लिए हो जाएगा प्रश्न P3 और उसके बाद वाले कॉलम में P3Q गुणा करके निकालेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट ईयर 1999, इसकी कीमत को P4 का मान दिया है हमने, P4 लिखेंगे और इस P4 को Q से गुणा करके अगले कॉलम में नोट कर देंगे।
P4Q गुणा करके जो आएगा उसको हम टोटल करेंगे, टोटल आया 16.28। इस तरह से जो गुणा करके जो कॉलम आया है उस कॉलम को आप टोटल करेंगे। P0Q P1Q का टोटल चाहिए 13.76 आया है। नेक्स्ट P2Q का टोटल करना है आपको 15.42 आया है। नेक्स्ट P3Q का टोटल करना है जिसका आंसर आया है 16.42 और लास्ट 99 ईयर के लिए P4Q का टोटल करना है जो आया है 16.28। अब इसे आप भारी समूही निर्देशांक 1995 को आधार मानना है। आपको भारी समूही निर्देशांक निकालना है, लेकिन आधार यानी कि नीचे आधार वर्ष यानी कि नीचे में रखा गया मान कौन सा होगा, 1995 का टोटल। देखिए सबसे पहले 1996 के लिए निर्देशांक निकालेंगे तो 1996 का टोटल ऊपर में और 1995 का टोटल नीचे में रखेंगे, यानी कि 95 का बटे 95 का गुणित 100। वर्ष 1996 का मान बटे 1995 का मान, देखिए 1996 का मान आपका आया है 13.76 और 95 का टोटल आया है 12.21। इसे हम नीचे रखेंगे और गुणित 100 करेंगे तो आंसर आएगा 113.7। ये 113.7 जो है 1996 के लिए आंसर है। नेक्स्ट 1997 के लिए हमको यदि आंसर निकालनी है तो सूत्र बनेगा P2Q सिग्मा P2Q बटे सिग्मा P0Q इसलिए क्योंकि 95 ही आधार रहेगा सभी के लिए, इंटू 100। तो देखिए 97 का टोटल आया है 15.42 और 95 का टोटल है 12.10। गुणित 100 करेंगे तो आंसर आएगा 127। इसी तरह से हम 98 का लेंगे 16.42 बटे 12.10 गुणित 100 निकालेंगे तो आंसर आएगा 135.7। और 1999 के लिए सिग्मा P4Q बटे P0Q इंटू 100 16.28 भागित 12.10 गुणित 100 तो आंसर आएगा 134.5। इस तरह से इस सूत्र के द्वारा, केले के सूत्र के द्वारा हमने चारों वर्षों का निर्देशांक ज्ञात किया है और 95 को आधार वर्ष माना है। अब हम अगला सूत्र देखते हैं, लास्पेयर विधि। इस सूत्र को प्रोफेसर लास्पेयर ने दिया है। आधार वर्ष की मात्रा को Q0 को दोनों वर्ष के लिए भार मानते हैं, अर्थात लास्पेयर का जो सूत्र है वो इस तरह से रहेगा। लास्पेयर कीमत निर्देशांक LP01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 बटे सिग्मा P0Q0 इंटू 100, जहां पर जो P1 है वो P1 चालू वर्ष का मूल्य और P0 आधार वर्ष का मूल्य और Q0 होता है आधार वर्ष की मात्रा। इस तरीके से हम इसको सूत्र को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार लास्पेयर माना निर्देशांक Q0 निकालते हैं 2 सिग्मा Q1 P0 बटे सिग्मा P0 इंटू 100 करके निकाला जाता है। आइए हम अब लास्पेयर विधि से एक प्रश्न हल करते हैं। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है मात्रा और 1996 का कीमत और 1997 का कीमत। इस मात्रा को हम विश्लेषण सारणी में हल करेंगे। चूंकि 1996 की मात्रा दी हुई है अतः 96 को ही आधार वर्ष मानना होगा और 97 का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। कॉलम आप बनाएंगे, इस कॉलम में आप नोट करेंगे सबसे पहले वस्तु कॉलम रहेगा, उसके बाद 1996 का जो कॉलम है तो ये जो मात्रा है इसको Q0 उसके P0 से गुणा करेंगे। 96 की जो प्राइस है वो P0 और मात्रा जो है वो Q0, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा P0 Q0। और P1 का जो प्राइस है इसको भी हम Q0 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा P1 Q0 और जिसका हम टोटल करेंगे 204 और टोटल आएगा 144। इसको आपस में भाग करके LP Q0 1 की गणना की जाती है। सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 204 भागित 144 गुणित 100 बराबर 141.67 लास्पेयर विधि से निर्देशांक है। अब हम आगे देखते हैं पासे विधि। इस विधि के अंतर्गत चालू वर्ष और आधार वर्ष दोनों के लिए चालू वर्ष
पासे विधि के अंतर्गत जो चालू वर्ष की मात्रा है, चालू वर्ष की मात्रा को भार माना जाता है, जबकि लास्ट पेयर में आधार वर्ष की मात्रा को भार माना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पासे विधि में कौन से वर्ष को भार माना जाता है। पासे विधि से निर्देशांक के लिए फॉर्मूला बनाया गया है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। इस तरह से आपको पता ही होगा कि P1 होता है चालू वर्ष का मूल्य, P0 होता है आधार वर्ष का मूल्य और Q1 होता है चालू वर्ष की मात्रा। इस तरीके से आप गुणा करके आप पाशे निर्देशांक की गणना कर सकते हैं, गुणा 100 करके। इसी तरह से पासे माना निर्देशांक होता है PQ01 इज इक्वल टू सिग्मा Q1 P1 बटे सिग्मा Q1 P0 इंटू 100 माना जाता है। आइए अब इस विधि से हम एक प्रश्न हल करते हैं। नीचे दिए गए आंकड़ों से 97 के लिए पासे कीमत निर्देशांक तथा पासे मात्रा निर्देशांक की गणना कीजिए, परिकलित कीजिए। आपको ये प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न में नोट किया हुआ है, वस्तु है 1996 के लिए कीमत और कुल व्यय, 1997 की मात्रा और कुल व्यय। आपके प्रश्न में जो दिया हुआ है 1996 का कीमत और 1997 का कीमत नहीं दिया हुआ है, इसको आप मात्रा से भाग करके निकालेंगे। इसमें निकलेगा आपका मात्रा बराबर कुल व्यय बटे कीमत। यदि आपको मात्रा की गणना करनी होती है तो कुल व्यय को कीमत से भाग करनी होती है। तो 1996 के लिए आप मात्रा की गणना करेंगे 163.2 भागित 6.8, तब आंसर आएगा 24, और 196.8 भागित 12.3 तो आंसर आएगा 16। ये 24 और 16 जो है 1996 वर्ष की मात्रा है। वैसे ही 1997 वर्ष में कीमत नहीं दिया हुआ है, मात्रा दिया है और कुल व्यय दिया है, तो 1997 के लिए हम कीमत निकालेंगे। तो कीमत का भी वही फॉर्मूला होता है, कीमत का फॉर्मूला होता है कुल व्यय बटे मात्रा। कुल व्यय को मात्रा से भाग करने पर कीमत निकल जाता है। तो 1997 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, कुल व्यय 219 और उसकी मात्रा है 30, यानी कि 30 kg। तो आप 219 भागित 30 करेंगे तो 7.397 की कीमत आ जाएगी, और 300 भागित 20 करेंगे तो 97 का वाई वस्तु का कीमत आ जाएगा 15। इस तरीके से 1997 वर्ष की कीमत निकल जाएगी और 1996 वर्ष की मात्रा निकल जाएगी, जिसको आगे इस तरह से हल करेंगे। ये इस तरीके से नोट किया जाएगा। 1996 की कीमत जो कि प्रश्न में दिया हुआ था 6.8 और 12.3, और 1996 का Q0 जिसको आपने भाग करके निकाला है, इसको Q0 कहते हैं, 24 और 16। ये आपने सॉल्व करके निकाला है, पिछले पेज में हम निकाले थे। वैसे ही 97 का जो प्राइस है इसको आप भाग करके निकालो। P1 को गणना से निकाला 7.3 और 15, और Q0 प्रश्न में दिया था 30 और 20। इसके बाद अगला 2 कॉलम आपको निकालना होगा, P1 Q1 और P0 Q1। मतलब P0 और Q1 लिखा है, मतलब आपको P0 और Q1 का गुणा करना है। P0 कहाँ है 6.8, Q1 कहाँ है 30। इन दोनों का यदि हम आपस में गुणा करते हैं तो अब आएगा 204। नेक्स्ट P0 Q1 फिर से कैसे निकालेंगे, अगला y के लिए P0 कितना है 12.3, Q1 कितना है 20, इन दोनों का आपस में गुणा होगा 12.3 और 20, तो आंसर आएगा 246, और इसका टोटल करना है, ये दोनों का टोटल आएगा 450। नेक्स्ट अब आपको करना है P1 Q1 का मतलब P1 और Q1 का गुणा। ये हो जाएगा P1 7.3 गुणित 30 बराबर आएगा 219। नेक्स्ट 15.5 गुणित 20 आएगा 300, इसका टोटल आएगा 519। नेक्स्ट आप निकालेंगे Q0 P1 यानी Q0 और P1 का गुणा। Q0 कहाँ है 24 जो आपने गणना करके निकाली, और P1 7.3, इन दोनों का आपस में गुणा करने पर आया 175.2। नेक्स्ट y के लिए निकालेंगे Q0 16, P1 15, इन दोनों का गुणा करके आएगा 240, जिसका टोटल हो गया 415। अब हम पासे का कीमत निर्देशांक निकालेंगे। पासे का कीमत निर्देशांक सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 इंटू 100।
आपने जो टोटल किया था यहाँ पर उस टोटल को आपस में भाग करेंगे तो पासे का कीमत निर्देशांक आएगा 519 बटे 450 गुणित 100 और फिर मात्रा निर्देशांक निकालेंगे P1 Q0 बटे Q0 P1 519 बटे 415.5 तो आंसर आएगा 125। इस तरह से पासे कीमत निर्देशांक और पासे मात्रा निर्देशांक आप गणना करेंगे। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं